हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स उठाए हैं, जिसको जैसा कि आपको पता होगा कि आपके क्लासरूम में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से लेकर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन तक के सभी केसेस को सॉल्व समझा दिया गया है, और उसके साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी कैसे ड्रॉ किया जाता है वो सब क्लासेस में बताए गए हैं। नेक्स्ट मेरा जो चैप्टर है वो है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, जो कि 2019 के पैटर्न के हिसाब से 12 नंबर का आता है। पिछली बार आया था 12 नंबर का। उसके बाद जो मेरा लास्ट चैप्टर हो बचेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। उसी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये चैप्टर मतलब पोर्शन जिस सेमेस्टर का ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो भी अब नया टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो पढ़ेंगे, ये 12 नंबर की इसकी वेटेज होती है आपके 2019 के पैटर्न के हिसाब से। और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की भी वेटेज 2019 के हिसाब से 12 नंबर की है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा इस चैप्टर पे, क्योंकि जब भी नंबर्स की कीमत जब भी नंबर्स की वेटेज बढ़ जाता है तो हो सकता है चीज़ें मुश्किलें हो जाती हैं। ठीक है, चीज़ें मुश्किल हो जाती है समझना, बट अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको समझाएं। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे होंगे, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल करके कैसे ड्रॉ किया जाता है वो सब समझाया गया है। जिस क्लासेस में नहीं समझाया गया है उसमें अपकमिंग जितने भी ऑफलाइन क्लासेस हैं मेरे, उसमें समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो ये बनाया जा रहा है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। इसमें आपको बताएंगे कि कैसे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, बट उसके पहले हम लोग को कुछ स्टेप्स देखने पड़ेंगे, जिससे कि हम लोग बता पाएंगे कि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। तो कुछ नहीं, इस पे जब भी हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की बात करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की जब भी बात करेंगे तो इसमें जो मेन आएगा आपका स्टेप्स आएंगे, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग को प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके उसको ड्रॉ करना है। तो पहला जो स्टेप होता है उसमें हम लोग को ट्रू शेप जो बनाना पड़ता है। ठीक है, जो भी प्लेन है, पेंटागन प्लेन है, ऑक्टागन प्लेन है, हेक्सागन प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है, सर्कल है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेन है, सेट स्क्वायर प्लेन है, जो भी होगा उसका ट्रू शेप पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या बताएंगे आपको कि ट्रू शेप कैसे होता है, इसमें भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले ट्रू शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये ट्रू शेप आपको वीपी में ड्रॉ करना है कि एचपी में ड्रॉ करना है, ये आपको क्वेश्चन डिसाइड करेगा, आपके क्वेश्चन पे लिखा रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपको क्वेश्चन लिखा हो कि उसका ट्रू शेप का जो है वीपी में है या एचपी में, वो क्वेश्चन पे आपको डिपेंड करेगा। ओके, अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आपको मान के चलना है कि हम जब भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हम लोग मान के चलेंगे कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे ही सॉल्व करना है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मतलब एक्स वाई के ऊपर वीपी और इसके नीचे एचपी। हम लोग को ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के क्वेश्चंस हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे ही मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको पता है कि वर्टिकल प्लेन पे मेरा फ्रंट व्यू बनता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मेरा टॉप व्यू बनता है। तो इतना तो आपको पता ही होगा, ये तो प्रोजेक्शन पॉइंट से ही लोग समझते हुए आ रहे हैं। पहले तो ट्रू शेप ड्रॉ करते हैं, उसके बाद टू लाइन ड्रॉ करते हैं, उस ट्रू शेप का टू लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमेशा एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा। ठीक है, अब वो हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्स वाई पे आएगा कि एक्स वाई के पैरेलल आएगा, वो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड, ये भी क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, तो टू लेंथ पहले ट्रू शेप ड्रॉ करना है, फिर टू लेंथ ड्रॉ करना है। उसके बाद हम लोग को ड्रॉ करना रहता है सरफेस इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, कि टू लेंथ ड्रॉ करने के बाद वो सरफेस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ये भी क्वेश्चन में मिलेगा आपको। ठीक है, सरफेस इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है, कितने एच वीपी से कितना इंक्लाइंड है या एचपी से कितना इंक्लाइंड है, ये इस टाइप के क्वेश्चन में मिलेंगे। सरफेस इंक्लिनेशन एंगल के बाद हम लोग को ड्रॉ करना रहता है। उसके बाद फ्रंट व्यू या टॉप व्यू, जो भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलता जाएगा जैसे जैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ हम लोग को जानना है कि जनरल मेथड से नया टॉप व्यू या फ्रंट व्यू मिलेगा, ये ड्रॉ करना रहता है। तो ये क्वेश्चन को अगर 12 नंबर का उसको बनाना होगा तो ये पाँचों स्टेप्स को ड्रॉ करवाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे देगा कि आपको ये पाँचों स्टेप ड्रॉ करने पड़ेंगे। और अगर क्वेश्चन को 5 या 6 नंबर में बनाना होगा उसको, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स तक ड्रॉ करने के लिए बोले, ये स्टेप ना दे ड्रॉ करने के लिए। तो क्वेश्चन को अगर उसको लंबा बनाना है तो लंबा बनाने के लिए वो क्वेश्चन को यही करेगा कि पाँचों स्टेप्स को दे देगा। ठीक है, कि आप उसके अकॉर्डिंग बनाइए।
तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। पहले आपको ये जो सीक्वेंस है वो याद रखना पड़ेगा कि पहले आपको टू शेप बनाना है, फिर टू लेंथ बनाना है, फिर सरफेस इंक्लिनेशन एंगल बनाना है। ओके, उसके बाद आपको बनाना है फ्रंट व्यू टॉप व्यू। क्वेश्चन डिसाइड करके आपको बताएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, जैसे इसी को क्वेश्चन बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। ठीक है, रेगुलर पेंटागन मतलब होता है कि इसके सभी साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होगा। रेगुलर है, रेगुलर पेंटागन मतलब 5 भुजाएं वाली एक साइड है जिसके सभी लेंथ सेम होगी सभी साइड्स के। तो 30 mm साइड दे दिया है उसका। ठीक है, तो रेगुलर पेंटागन के एक साइड 30 mm की है और उसमें 5 साइड है, तो पांचों साइड 30 mm की होगी। नेक्स्ट आ जाता है तो उस रेगुलर पेंटागन में बात आ जाती है कि रेगुलर पेंटागन की पहले तो दो साइड्स का एंगल हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो दो साइड्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताया गया था कि n-2 180/n। यहाँ पे n जो है वो आपका नंबर ऑफ साइड्स डिसाइड करता है और ये ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करता है। ठीक है, मान लीजिए कि n आपका यहाँ पे 5 है क्योंकि पेंटागन है, तो 5 - 2 × 180 ओके अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 108 डिग्री, मतलब दो साइड्स के बीच का एंगल 108 डिग्री है। ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा या याद कर लीजिएगा। अब ये याद कर लीजिएगा कि पेंटागन में 108 डिग्री होता है और हेक्सागन में 120 डिग्री होता है। ये याद कर लीजिए बस। दो साइड्स के बीच का एंगल 108 डिग्री फॉर पेंटागन और 120 डिग्री फॉर हेक्सागन। ठीक है, याद करेंगे, अब इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा पेंटागन या हेक्सागन से ही आएगा या हो सकता है स्क्वायर प्लेन से आए। इन तीनों प्लेन से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, क्योंकि ऑक्टागन और जो भी बढ़ाने का मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हेक्सागन से ज़्यादा नहीं देगा, ना हेप्टागन देगा ना ऑक्टागन देगा। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो पेंटागन और हेक्सागन से ही बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ट्रू शेप, हाँ पहले हम लोग को क्या बताया गया था, हम लोग सीक्वेंस अपना लिख लेते हैं। पहले सीक्वेंस में क्या था, ट्रू शेप ड्रॉ करना है, नेक्स्ट टू लेंथ ड्रॉ करना है, फिर सरफेस इंक्लिनेशन एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर नया फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करना है। उसके जनरल मेथड से नया टॉप व्यू या फ्रंट व्यू आपको मिलेगा, ये आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं। इन्हीं पांचों स्टेप्स को हम लोग को बारी बारी से स्टार्ट करना है ड्रॉ करने के लिए। अब देखना पड़े क्या है कि टू शेप किस प्रकार का होता है। टू शेप पेंटागन है, पेंटागन का जो टू शेप होगा, देखो पेंटागन का टू शेप ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये पेंटागन है, पंचभुज है, ऐसे भी हो सकता है इसका टू शेप, और इसका टू शेप ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरे पास होगा पेंटागन। है तो रोटेट नहीं हो रहा है ये। ठीक है, अब पेंटागन है तो पहले हमको टू शेप ड्रॉ करना है, लेकिन टू शेप ड्रॉ करने से पहले हम लोग को एक एक्स वाई लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि हमको एक लंबी एक्स वाई लाइन खींचनी पड़ेगी। और इसी एक्स वाई लाइन पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे तो मेरा वी पी ऊपर रहेगा और एच पी नीचे रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बताना है कि टू शेप ड्रॉ करना है। टू शेप जो पेंटागन का होगा वो बताया कि ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस शेप का भी टू शेप होता है, इसको भी टू शेप बोलेंगे क्योंकि ये भी पेंटागन है, और पेंटागन मेरा इस शेप का भी होगा। ठीक है, रेगुलर पेंटागन है, सभी साइड्स इक्वल होंगे। अब बन नहीं पा रहा है वो बात की बात है, लेकिन इसके सभी साइड्स इक्वल होंगे। तो हम लोग अब ये डिसाइड करना है हम लोग को कि ये वाला पेंटागन यूज़ करना है कि ये वाला पेंटागन यूज़ करना है, क्योंकि ये भी पेंटागन है और ये भी पेंटागन है। अब ये डिसाइड करता है ये लेंथ मेरा। ठीक है, ये और ये कॉर्नर लेफ़्ट साइड आपको देखना है। लेफ़्ट साइड में क्वेश्चन कैसे बोला है, क्वेश्चन के हिसाब से हमको भी बनाना है। जैसे यहाँ पे बोला है कि एक रेगुलर पेंटागन ऑफ 30 मिलीमीटर साइड इज़ रेस्टिंग ऑन एच पी, मतलब इज़ रेस्टिंग ऑन एच पी। ये डिसाइड कर दिया कि मेरा जो टू शेप बनेगा वो एच पी में बनना है। ठीक है, टू शेप मेरा यहाँ कहीं बनेगा एच पी में। ठीक है, इज़ रेस्टिंग ऑन एच पी
ऑन वन ऑफ इट्स साइड, एक साइड जो होगा उस पेंटागन का एक साइड जो होगा वो HP में, एक साइड अगर बोल दिया है, ठीक है, यहाँ पे बोला वन ऑफ इट्स साइड ऑन HP, तो आपको वन ऑफ इट्स साइड ये साइड वाला बनाना पड़ेगा, हमको लेफ्ट साइड को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर साइड बोला है रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स साइड, ठीक है, अगर साइड बोला है तो आपको ये वाला टू शेप बनाना है। और यहीं पे अगर बोल देता रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, तो हम लोग को कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला बनाना रहता टू शेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हमको ये वाला बनाना पड़ेगा, ये नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि बोला है कि इसका उस पेंटागन का एक साइड HP पे रेस्ट कर रहा है, तो हम लोग को ये बनाए हम लोग इसका टू शेप। अब ये टू शेप 30 मिलीमीटर की ये डिस्टेंस आपको पता है, आपको बनाना पड़ेगा, ये एंगल 108 डिग्री बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बनाने के बाद अब बनाते ही टू शेप मेरा डिसाइड हो गया, टू शेप मेरा कैसा बनेगा, ये बनने में से ये इन दोनों में कन्फ्यूज़न था, तो क्वेश्चन हम लोग को बता दिया कि साइड वाला बनना है, साइड वाला बनना है मतलब साइड वाला ये है, अब यही साइड की जगह कॉर्नर वाला रहता तो कॉर्नर वाला बन जाता, ठीक है। विद इट्स सरफेस 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP, अब ये सरफेस इंक्लिनेशन एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है। इसका बोला है कि विद इट्स सरफेस, जो इसका सरफेस आएगा टू लेंथ का, जो भी इसके बाद पहले हम लोग को टू लेंथ बनाना है। अब टू लेंथ में भी संशय रहता है कि टू लेंथ जो बनेगा, जब अभी ये HP में था तो ये डिसाइड कर दिया कि HP में टू शेप बनना है मेरा और साइड वाला बनना है, ये क्वेश्चन आपको डिसाइड कर दिया। अब आपको टू लेंथ बनाना है, तो टू लेंथ आपका यहाँ पे भी बन सकता है, XY पे भी बन सकता है, ठीक है, और पैरेलल भी बन सकता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया रहे, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना दिया रहे कि वो पैरेलल है, जब तक पैरेलल कहीं ना लिख के आए तब तक आपको उसको पैरेलल नहीं बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, व्हेन रेस्टिंग ऑन वन HP वन ऑफ इट्स साइड इन ऑन वन ऑफ इट्स साइड विद इट्स, ठीक है, सरफेस एंगल, यहाँ पे पैरेलल कुछ नहीं दिया है, तो आपको जो भी आपको बनाना पड़ेगा आपका ये क्या कहते हैं ट्रू लेंथ, वो आपको XY लाइन पे बनाना पड़ेगा। और ट्रू लेंथ बनाने के लिए आपको पहले तो इसको इंडिकेट करना पड़ेगा AB, देखो ये HP में और HP में मेरा फ्रंट भी बनता है, इसलिए हम लोग इसमें इसको बिना डैश वाले से इंडिकेट कर रहे हैं ABCDE, ठीक है, ये इंडिकेट कर दिए। अब इसके इसका टू लेंथ बनाने के लिए हम लोग को सभी पॉइंट्स प्रोजेक्टर डालना पड़ेगा, तो इस पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन हमेशा पतली वाली होगी, ठीक है, इसकी प्रोजेक्टर डालेंगे। अब ये E और C का प्रोजेक्टर एक ही होगा, एक ही लाइन से जाएगा, ठीक है, ये आप जब बनाएंगे तो बनेगा आपका, ठीक है। और इसका प्रोजेक्टर यहाँ से डालेंगे, तो यहाँ पे जो टूल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिख के आएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे A', B', क्योंकि ये पॉइंट A', B' हो जाएगा, ये पॉइंट C' हो जाएगा, और ये पॉइंट D' हो गया, ठीक है। तो ये बार बार बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग वो लाइन्स को बदल देते हैं, जो हम लोग प्रोजेक्टर लाइन लिए हैं, ये लाइन प्रोजेक्टर वाली, ये जो रेड लाइन है ये मेरी प्रोजेक्टर लाइन है, और ये हमेशा पतली पेंसिल से बनेगा, ठीक है। ये टू लेंथ बन के आ गया मेरा, ये वाला, ये मेरी टू लेंथ बन के आ गई, ठीक है। तो जो डार्क लाइन यूज़ करना है उसको हम लोग डार्क से ही यूज़ कर लेते हैं, डार्क लाइन के लिए हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, ये मेरा डार्क रहेगा क्योंकि ये टू शेप है इसलिए इसको डार्क रखेंगे, और ये डार्क रहेगा क्योंकि ये टू लेंथ है। और उसका जो रेड वाली लाइन है, ये मेरी रेड वाली लाइन जो है वो प्रोजेक्टर लाइन है। अब उसके बाद बोला है कि सरफेस जो है वो 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP है, ठीक है। अब जब बोलता है कि हम लोग इससे पहले भी देखे 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP बोला है, मतलब VP में बनाना पड़ेगा 45 डिग्री, तो ये जो टू लेंथ है ना, इसी टू लेंथ को हम लोग को VP से एक लाइन बनाना पड़ेगा 45 डिग्री पे इंक्लाइंड, एक लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि HP में बोला है तो VP में बनता ही, हम लोग स्टार्टिंग से देखते ही आ रहे हैं, ठीक है, उल्टा कर देना रहता है। तो HP में बोला है VP में बनाना है, तो आपको इसी सरफेस को, ये जो टू लेंथ है इसी टू लेंथ को इंक्लाइंड 45 डिग्री पे बनाना है, जिसका ये वाला पॉइंट होगा, जो ये पॉइंट आपको A', B' ये आपको XY पे मिलना ही मिलना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको XY पे मिलेगा। उसके बाद आपको इतना डिस्टेंस लेके A', B' से D की डिस्टेंस लेके आपको एक आर्क कट कर लेना है, ठीक है, जो कि पॉइंट आएगा मेरा D'। उसके बाद फिर C' की भी डिस्टेंस लेनी है और आर्क कट करके हमको C' दिखा देना है, ठीक है, ये मेरा बन गया। अब देखो हम लोग कैसे करे थे, पहले ये बनाए थे, फिर टू लेंथ बनाए, तीसरा स्टेप सरफेस इंक्लिनेशन एंगल बनता गया, मेरे 3 स्टेप हो गए। अब इसके बाद हम लोग को
फ्रंट व्यू या टॉप व्यू मिलेगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसका प्रोजेक्टर डालेंगे, ठीक है। जब भी प्रोजेक्टर डालेंगे तो प्रोजेक्टर जो डलेगा उसका जो भी नया फिगर बन के आएगा वो एचपी में बन के आएगा, और एचपी में क्या बनता है, मेरा टॉप व्यू बनता है। तो फोर्थ स्टेप में हम लोग लिखे थे ना फ्रंट व्यू स्लैश टॉप व्यू, तो यहाँ पे टॉप व्यू बनेगा, क्वेश्चन के हिसाब से टॉप व्यू बन रहा है इसलिए टॉप व्यू लेंगे। तो टॉप व्यू कैसा बनेगा वो डिसाइड करेगा मेरा प्रोजेक्टर। तो हम लोग रेड लाइन से प्रोजेक्टर लेते हैं, ठीक है, रेड लाइन से, ठीक है। तो हर पॉइंट से यहाँ पे प्रोजेक्टर डालेंगे आप, जो कि सभी एक्स प्रोजेक्टर्स एक्स वाई के पैरेलल होंगे, ठीक है। सभी से प्रोजेक्टर डाले, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी प्रोजेक्टर डालेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरा कौन सा पॉइंट कहाँ मीट करेगा। देखिए ए डैश बी डैश मेरा यहाँ पे था, ठीक है। तो ए डैश का पॉइंट और ये ए डैश, ये देखिए मेरा ये नया पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम लोग देंगे क्योंकि नया व्यू बन रहा है इसलिए अब हम लोग उसका पॉइंटिंग चेंज कर देंगे, अब इसको A1 बोलने लगेंगे हम लोग, ठीक है। ये नीला वाला A1 आया क्योंकि ए नीला इसकी लाइन और इसकी लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेगी। फिर बी को देखेंगे, बी वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे ये मेरा पॉइंट B1 आ जाएगा। फिर C1 का देखेंगे, C1 ये वाली लाइन है और C1 ये वाली लाइन है तो यहाँ मेरा C1 आएगा। फिर D1 का देखेंगे, D1 वाली लाइन ये है और ये D है तो ये मेरा D1 आएगा। फिर E1 का देखेंगे, E1 की लाइन ये है और ये मेरा E1 आएगा। अब इन तीनों को आपको मिला देना है, ठीक है। इसको भी गाढ़ा करना पड़ेगा आपको। तो ये मेरा टॉप व्यू बन के आ गया नया, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप तक हम लोग फॉलो कर लिए, फोर्थ स्टेप तक मेरा फॉलो हो गया, फोर्थ स्टेप तक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन में अब इसके आगे भी क्वेश्चन है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द साइड इज इन HP मेक्स 30 डिग्री एंगल। अब इसी के बाद अब एक और इंक्लिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि ये जो सरफेस आया है, नया टॉप व्यू आया है, इसको फिर इंक्लाइंड करना है 30 डिग्री विद HP, इंक्लाइंड विद HP। तो HP में इंक्लाइंड करना है, मतलब VP में इंक्लाइंड करना है, SP में दिया तो VP में करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए आपको फिर से एक 30 डिग्री की लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये 30 डिग्री की लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि VP में इंक्लाइन बोला तो HP में बनेगा। और उस साइड में, और किसके ऑर्डर इंक्लाइन कर रहे हैं, व्हेन द साइड, उसी साइड की बात कर रहे हैं जो साइड यहाँ पे दी हुई है, ये साइड, ठीक है। तो इसी साइड के अलॉन्ग इसको 30 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। तो आपको A1 B1 डिस्टेंस लेके उस A1 B1 डिस्टेंस को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उस A1 B1 डिस्टेंस को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए A1 डिस्टेंस ये बन गया, B1 डिस्टेंस ये हो गया। अब उसी के बाद उसके बाद हम लोग को A1 C1 सॉरी A1 E1 डिस्टेंस बना लेना पड़ेगा। तो A1 E1 डिस्टेंस आपको अपने कंपास से कैलकुलेट करके, ठीक है, आर्क ले लेके बनाएंगे। तो ये मेरा जो बन के आ जाएगा, ठीक है। ये अब हम लोग इसी साइड्स को 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिए। तो ये मेरा E1 हो गया, ठीक है, ये मेरा D1 हो गया, ये मेरा C1 हो गया, समझा रहा है। अब इसके बाद फिर इसका प्रोजेक्टर जो बनेगा नया पिच 5वां जनरल मेथड से। अब नया जो आपको मिलेगा, नया जब टॉप व्यू निकल गया तो नया फ्रंट व्यू मिलेगा। तो नए फ्रंट व्यू के लिए फिर वही करना पड़ेगा, प्रोजेक्टर्स डालने पड़ेंगे आपको हर पॉइंट से। यहाँ से प्रोजेक्टर डाले, इस पॉइंट से प्रोजेक्टर डलेगा, C पॉइंट से प्रोजेक्टर डलेगा, इस पॉइंट से डलेगा, ठीक है। हर पॉइंट से प्रोजेक्टर डलेगा और उसके बाद यहाँ से भी हर पॉइंट से प्रोजेक्टर डलेगा। और ये वाला तो पड़ेगा ही पड़ेगा XY पे। तो यहाँ पे देखिए ये A वाली लाइन थी, ठीक है। A वाले से हम लोग प्रोजेक्टर डाले हैं नहीं अभी, हाँ ये वाला A वाला प्रोजेक्टर है। तो ले लेते हैं पेंसिल कोई नहीं, ये A वाली लाइन थी और ये वाली लाइन, ये जो पॉइंट कट रहा ये मेरा अब नया A1 डैश बन के आएगा क्योंकि नया व्यू बन रहा है इसलिए इसको A2 डैश कर लो। ये A2 डैश वाली लाइन से ए कटा। अब B वाले से देखो, B वाले से ये आएगा B वाला, तो ये B2 डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर C वाले का देखो, C वाली लाइन और ये लाइन यहाँ पे कट रही है तो ये C2 डैश हो जाएगा,
डैश इसलिए ले लें क्योंकि वीपी में फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू को हमेशा डैश से दिखाते हैं हम लोग। C1 के बाद D1 देखो, D1 लाइन ये है और ये D1 पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो D1 D2 डैश ये हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। ई वाली लाइन ये है और ई वाली पॉइंट ये हो जाएगा E2 डैश, और बचा सी वाला हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, सभी प्रोजेक्ट सभी लाइंस को मिला देने हैं, तो जो भी आपका सरफेस बन के आएगा, ठीक है, ये मेरा नया फ्रंट व्यू बन के आ जाएगा। तो आप जैसे बनाओगे स्टेप वही फॉलो करने हैं, पांचों स्टेप्स को फॉलो करते हुए। क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर पहले दे दिया है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसी 30 डिग्री इंक्लाइंड वीपी को हम लोग यहाँ पे रख देते और इस वाले को यहाँ पे रख देते, तो आप तब भी डिसाइड कर देते, क्योंकि पहले हम लोग वीपी से स्टार्ट करना, एचपी से स्टार्ट करना किए हैं, क्योंकि एचपी में दिया था। एचपी के बाद हम लोग पहले इसका ये बनाए हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आए हैं, फिर ये बना है, फिर ये बना है, देन ये बना है। तो ये सर्कुलर साइकिल आपको चलती, ये सर्कुलर साइकिल चलती जा रही है, ठीक है। पहले टू शेप बना, फिर टू लेंथ बनाए, टू लेंथ के बाद हमको सिर्फ इंक्लिनेशन एंगल बना, उसके बाद हम लोग जो भी टॉप व्यू बना, टॉप व्यू के बाद फिर इसको इंक्लाइन किए हैं 30 डिग्री, फिर आपको नया बन गया है, ठीक है। तो ये रेगुलर स्टेप्स है, कंसेक्यूटिव स्टेप्स हैं, लगातार इसी को चलते रहना है। वीपी एचपी से स्टार्ट किए, वीपी बना, एचपी से वीपी, वीपी के बाद फिर वीपी, वी के बाद फिर एचपी, फिर एचपी के बाद, तो ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए, पांचों स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन कितना टाइम। अब ये नया क्वेश्चन है, ये इसमें भी रेगुलर पेंटागन है 30 mm का, रेस्टिंग ऑन एचपी में बोला है, तो मतलब एक्स वाई लाइन को आप जो भी बनाएंगे, रेस्टिंग ऑन एचपी बोला है, तो मतलब जो टू शेप बन के आएगा वो पहले टू शेप मेरा एचपी में बनेगा पेंटागन का, और कौन वाला बनेगा, साइड वाला बनेगा, क्योंकि साइड पे बोला है, ठीक है। तो ये वाला बनेगा, ये वाला टू शेप बनेगा आपको, ठीक है। मैंने इट्स अपोजिट वर्सेस 30 मीटर अबव एचपी, ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अदर क्वेश्चन व्हेन साइड इज इन एचपी, तो एचपी में टू शेप बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद कुछ बोला नहीं है, तो जो टू लेंथ बनेगा वो मेरा एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा। देन इसके बाद बोला है व्हेन साइड इज एचपी में तो अदर क्वेश्चन व्हेन साइड इज इन एचपी, साइड इन एचपी इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, तो इंक्लाइन टू वीपी बोला है, तो मतलब ये एचपी में बनना है, तो एचपी में बनना है, तो अभी हमको पहले एचपी में बनना है, मतलब यहाँ इसका चौथा स्टेप से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको वीपी में बनाना पड़ेगा। तो वीपी में बनाने के लिए मान लीजिए ये पॉइंट ए बी था, तो ये जो पॉइंट इसका जब प्रोजेक्टर डालेंगे तो ये पॉइंट ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो उसको इंक्लाइंड करने के लिए अब हमको इंक्लिनेशन एंगल पता नहीं, लेकिन ये पता है कि ए डैश बी डैश पॉइंट, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ए डैश बी डैश पॉइंट यहीं पे रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ये कि ये जो पॉइंट है वो यहीं पे रहना है। उसके बाद क्वेश्चन बोला है वाइल इट्स अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड, इसका अपोजिट कॉर्नर, इस ए बी का अपोजिट कॉर्नर ये है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कॉर्नर ई है, इसका जो अपोजिट कॉर्नर है वो 30 मिलीमीटर अबव एच पी है, तो अबव एच पी है तो मतलब वी पी बनेगा। तो ये जो इसका अपोजिट कॉर्नर जो ई वाला है, ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोग नापेंगे, ई वाला ये प्रोजेक्ट डाले हैं, इतना लेके जो भी आएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से 30 मिलीमीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आपको एंगल निकालना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन से, ठीक है। एंगल दिया नहीं इसलिए एंगल निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको एक पॉइंट आपको पता है कि एक पॉइंट एक्स वाई पे रहना है, और जो दूसरा पॉइंट है वो एच पी से 30 डिग्री ऊपर है, तो वो वी में बनना है, तो ये डिस्टेंस आपको ई हो गई। उसके बाद फिर आपको ये डिस्टेंस आप जो भी है आपका सी डी डैश ये लेके बनाना, फिर वही तरीका है, यहाँ से फिर प्रोजेक्टर डालेंगे सभी पॉइंट से, यहाँ के भी प्रोजेक्टर सभी पॉइंट से आएगा, एक नया शेप बन के आएगा। उस शेप को फिर उस शेप को 30 डिग्री इंक्लाइन करना है, क्योंकि बोला है इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी। अब वी से इंक्लाइन 30 डिग्री बोला है, तो एच में बनना है, इसलिए हम लोग इसको अब 30 डिग्री इंक्लाइन ये बोलेंगे। तो आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा कि अब किसके अबाउट इंक्लाइन करना है, उसी साइड के अबाउट इंक्लाइन करना है जो कि एच में है, ठीक है। साइड की बात किया, कॉर्नर की बात नहीं किया है, साइड की बात किया, मतलब उसी साइड, इस ए बी साइड को, फिर इसी ए बी साइड को इंक्लाइन करके पेंटागन बनाना पड़ेगा आपको, और उसके बाद फिर प्रोजेक्टर डाल के जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये इस प्रकार ऐसा कुछ बनेगा, ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो क्लास में इतना तो करवा दिया गया है कि समझ में आ जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट
ये नया टाइप का क्वेश्चन था। 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर आप लोग सभी जानते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है जी। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री होता है, ये आपको इतना पता है। ठीक है, सेट स्क्वायर होता है, एक 45 का होता है, ये 90, ये 45, ये 45, तो 2 सेट स्क्वायर होते हैं, 30 60 वाले होते हैं और 90 45 वाले होते हैं, 2 होते हैं, आप लोगों को ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता होगा। तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं 30 60 वाले की। ठीक है, इसी लॉन्गेस्ट साइड, जो इसका लॉन्गेस्ट साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड इज इन वीपी है। ठीक है, एंड 30 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी वेल्ड सरफेस। तो वही स्टार्ट करना है, एक्स वाई से स्टार्ट करो। एक्स वाई लेन लेंगे पहले। अब ये बोला है कि लॉन्गेस्ट साइड, जो लंबा वाला साइड है, साइड इज़ इन वीपी है, तो साइड इज़ इन वीपी बोला है। ठीक है, तो आपको इसका मतलब जो टू शेप बनेगा वो वीपी में बनेगा, और इतना तो हम लोग जानते हैं कि ये वीपी एचपी। अब जो टू शेप बनेगा वो वीपी बनेगा, और कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ये कितना है डिस्टेंस इसका, 100 है, मिलीमीटर लॉन्ग साइड है, मतलब तो आपको कर लीजिएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर ठीक है, ये 90, ठीक है, ये 100 मिलीमीटर वाला जो साइड था वो वीपी में बन गया है। ये एंगल आपका 90 है। ठीक है, ये 30 होगा, ये 60 दिया हुआ है। ठीक है, 30 60 आप सेट स्क्वायर एक बार देख लीजिएगा कौन सा 90 वाला आप समझ में आ जाएगा, तो उस एंगल के अकॉर्डिंग बन जाएगा। अब उसके बाद ये टू शेप मेरा बन गया है। टू शेप बनने के बाद अब इसका हम लोग टू लेंथ बनाएंगे, और टू लेंथ जैसा कि इसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं ए, अभी ए डैश बी डैश और सी डैश हो गया, तो ए डैश सी डैश आपको यहीं पे मिलेगा, और इसका प्रोजेक्टर जब यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पे कुछ मिलेगा इस प्रकार, ये हो जाएगा ए डैश सी, ए सी और ये बी। ठीक है, तो टू लेंथ भी बन गई मेरी। उसके बाद फिर 30 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी, जब 30 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी बोला है तो मतलब ये चौथा स्टेप है, क्योंकि अब हमको टू से भी स्टार्ट किए वीपी में बनाना, वीपी का एचपी है, तो अब ऐसा एंगल लेंगे जो एचपी में दिखाए। तो उसके लिए हम लोग 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है, तो इसको 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी लो, ये एचपी में बनेगा। अब इसको इंक्लाइन एंगल बनाओ 45 डिग्री का। ठीक है, आगे के सारे स्टेप्स आप लोगों को बताए गए हैं। ठीक है, अब किसके अबाउट इंक्लाइन करना है, तो इसी ए डैश सी डैश के अबाउट इंक्लाइन करना है। तो ए डैश सी डैश डिस्टेंस आप लोग यहाँ पे ले लीजिएगा, ए डैश सी डैश डिस्टेंस, सॉरी ए सी डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस लेके आपको यहाँ पे बना के और फिर उस वही चीज़ बनाना है, सॉरी, ये कुछ ऐसा एंगल बन के आएगा। फिर इसका प्रोजेक्टर डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रहा है। अभी फोर्थ स्टेप हम ड्रॉ कर दिए, नहीं करना था। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसे पॉइंट के अकॉर्डिंग बोला तो ए सी यहाँ पे रहेगा, और ये डिस्टेंस जो होगा मेरा ये बी होगा। अब इसके बाद प्रोजेक्टर्स डालेंगे हम लोग यहाँ पे सभी, और इसके भी प्रोजेक्टर्स यहाँ पे आएंगे। तो जो भी शेप निकल के आएगा, ठीक है, जो भी शेप निकल के आया उस शेप को फिर 45 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, क्योंकि सॉरी 30 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री विच एच पी में इंक्लाइन करना है, मतलब वीपी में बनेगा, उसके बाद ऐसे ही करना है। तो फॉलो जो स्टेप्स हैं सारे वही फॉलो होंगे, पर स्टार्टिंग मेरी यहाँ वीपी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उनको करना है क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों को पीएमटी एंड पेंट, इन सभी स्टूडेंट्स को
प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ख़त्म हो गया है तो उनको ये करने में ईजी होगा क्योंकि उन लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। ये नए टाइप का क्वेश्चन था सेट स्क्वायर का, जो कि BTUP 2012-13 में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, करने का तरीका यही है, टू शेप आपको बनाना पड़ेगा पहले सेट स्क्वायर का 30-60 वाला। ठीक है, उसका करने का तरीका वही है, टू शेप के बाद टू लेंथ और सरफेस इंक्लिनेशन एंगल, फिर नया आपका फ्रंट व्यू मिला, फ्रंट व्यू को फिर रोटेट की 30 डिग्री से, फिर नया HP मिला, आपको टॉप व्यू मिल गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल PMT एंड पेंट वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे बनता है कि नहीं। केमिकल वालों को पढ़ाया जाएगा तब आपको आप लोग भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है, वैसा ही है। अब यहाँ पे वहाँ पे 2 एंगल दिया हुआ था इसलिए बन गया सीधी से। यहाँ पे आपको एक ही एंगल दिया हुआ है और एक एंगल के साथ आपको साइड दे दिया है कि एक साइड जो होगा कितने ऊपर है वो होगा। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, तो इलेक्ट्रिकल वाले, PMT वाले एंड पेंट वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 4 इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, और केमिकल वालों को तो स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा तो उसी में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे क्लास में। तो वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, इजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, 12 नंबर बन सकता है, आसानी से मिल सकता है इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन 2019 का अगली बार देख लीजिएगा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, 2 स्टेप फॉलो करने तो 19 स्टेप्स के बाद 12 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, और सेम ऐसा ही आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का भी पैटर्न होगा। अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन समझ में आ गया है तभी आप सॉलिड पढ़ पाओगे, नहीं तो सीधे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ना जब पढ़ा जाएगा। ओके, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और लंबा होने के बात बनती थी क्योंकि नंबर भी 12 नंबर का था। ठीक है, देखिएगा पूरा वीडियो, समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं समझ में आएगा तो अल्लाह रखा। ठीक है, ओके बाय।